आयुषी अग्रवाल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BST का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिफोर एंटरिंग टू दिस चैप्टर हमें सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है। बिजनेस कभी भी कोई रन करता है तो वो एक ह्यूमन ही रन कर सकता है, मीन्स अ लिविंग पर्सन, बिकॉज दे आर हैविंग अ माइंड। रोबोट्स जो होते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ माइंड टू थिंक। सो ह्यूमन करता क्या है? ह्यूमन डज अ वर्क। कोई भी काम करता है, वो काम क्यों करता है? ताकि वो अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सके, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फैक्शन दिला सके। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है बिजनेस की। अगर इसी को मैं टेक्निकल डेफिनेशन में लेके जाऊं तो टेक्निकली जाने से पहले आप ये समझिए कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या होती है। ह्यूमन की बेसिक नीड सबसे पहली होती है फूड, सेकेंड इज अ क्लोथ एंड थर्ड इज अ हाउस। ये तीन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है और अपने आप को सेटिस्फाई कराता है। ओके, तो अब बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं। जब कोई पर्सन काम करता है उसी को बोलते हैं एन एक्टिविटी। When a person does an activity to fulfill his wants, to satisfy himself or herself, अब वो काम क्यों करता है? ताकि वो पैसे कमा सके, to gain money। अब मनी कमा के वो करेगा क्या? to earn livelihood। लाइवलीहुड का मतलब होता है अपना घर चलाना। ओके, जब कोई ह्यूमन काम करता है, एक्टिविटी करता है ताकि वो अपने नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, और उस सेटिस्फैक्शन कैसे कर सकता है? मनी कमा के। और मनी क्यों कमाएगा? ताकि वो अपना घर बार अच्छे से चला सके। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बिजनेस किस किन फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहला एग्जांपल जैसे कि होता है शॉपकीपर। आप लोगों के बहुत सारे के पेरेंट्स लोगों की शॉप्स होती होगी, किसी की शूज की, किसी की क्लोथ्स की, फर्नीचर्स की एंड मैनी मोर्स। तो आपके पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स शॉप में जाते हैं, डेली पैसे कमाते हैं और आप लोगों की जरूरतों को फुलफिल करते हैं। सेकेंड, जैसे कि आप ले सकते हो डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो डूइंग इन अ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं? अपनी क्लाइंट्स को ट्रीट करके, एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग अ फीस। जैसे कि थर्ड पॉइंट्स होते हैं लेबर्स। लेबर्स भी काम करते हैं एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज कॉल्ड एज अ लेबर चार्जेस और अ वेजेस। फोर्थ हो सकते हैं हमारे जैसे टीचर्स। टीचर्स को भी इन रिटर्न में सैलरी मिलती है विच इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ मनी। फिफ्थ पॉइंट जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम प्रोफेशनल्स, विच इज लाइक इंजीनियर्स, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सबको भी इनकी प्रोफेशनल फीस मिलती है। ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को और इन रिटर्न इनको फीस मिलती है एज अ डॉक्टर। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे बिजनेस फॉर्म के। ओके गाइस, होपफुली आप बिजनेस का मतलब समझ चुके होंगे कि बिजनेस होता क्या है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी। आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं इसका मीनिंग। ह्यूमन का मतलब होता है पर्सन एंड एक्टिविटी का मतलब होता है काम। जब कोई पर्सन काम करता है उसी को बोलते हैं ह्यूमन कोई एक्टिविटी कर रहा है। देखिए, मैंने आपको बिजनेस बताया, बिजनेस में भी कोई पर्सन काम करता है, लेकिन वो करता क्यों है काम? ताकि उसको पैसे मिल सके इन रिटर्न में। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यहाँ से पे सिर्फ पर्सन काम कर रहा है। अब वो पर्सन काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमको इसके बाइफरकेशन में देखना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी का नॉर्मल मतलब होता है जब कोई ह्यूमन काम कर रहा है उसी को ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। अब देखते हैं ये किस एक्टिविटी में पैसे कमाता है और कौन सी एक्टिविटी में पैसे नहीं कमाता है। फर्स्ट इज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनका ऑब्जेक्ट हमेशा होता है कि इनको रिटर्न में सैलरी मिले, मतलब सैलरी नहीं, मनी मिले। सैलरी एक फॉर्म होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स बिजनेस के ही आएंगे क्योंकि हमको इसमें रिटर्न मनी के फॉर्म में हो रहा है। शॉपकीपर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लेबर हो गए, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वो हो गए,
फिशरमैन्स हो गए, वॉचमैन्स हो गए, प्यून हो गए, सारे एग्जाम्पल्स जितने पर्सन पैसे कमाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी करते हैं हम, ऐसा काम करते हैं जो हमको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है। इसमें हमको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, नथिंग। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टेम्पल। हम टेम्पल जाते हैं तो टेम्पल जाना भी एक काम होता है। तो हम टेम्पल गए तो हमको उनके बदले में कुछ मिला क्या? क्या कि भगवान हमको पैसे दे दिया 10 रुपए, या पुजारी वहां का हमको पैसे दे दिया? नो, हमको कोई रिटर्न नहीं मिलता, हम अपनी मॉरल सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि हम चैरिटी कर रहे हैं, जैसे कि टेम्पल के बाहर ही कुछ बच्चे बैठे थे, हमने उनको ब्लैंकेट, स्लीपर्स गिफ्ट कर दिया, कुछ खाने का दे दिया, तो वो हो गई चैरिटी करना, उससे रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सो दीज आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके गाइस, तो आप ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा सेम ह्यूमन एक्टिविटी का है। मुझे आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल देके बाइफर्केशन करना है। लाइक अ सेम एग्जाम्पल कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट अ टाइम एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट अ टाइम। See the example. First example is our teacher. Suppose when a teacher goes to school and teaches many students, and in return the principal used to give a salary to the teacher, and salary is in the form of a money. So yes, he is getting a money and there is an involvement of a money. So it is an economic activity. Now the same teacher comes to home and teaches his son, and in return the son used to give a hug to his mother. Will this transaction involving money? No. So this is a non-economic activity. Now let's take the another example. Farmers. Farmers are having a huge land to cultivate a crops. When the farmer cultivate his crops, goes to a market and sell the crops, and in return he is getting a money. So this transaction involves the money. So yes, it is an economic activity. Now the same farmer having a land, and जो उनके क्रॉप्स है वो उनकी फैमिली कंज्यूम करती है, और कंजम्पशन में उनको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है, तो यस, दिस ट्रांजैक्शन इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, थैंक यू गाइस।